हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा अपने इस प्यारे चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने सीखा था लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट होता क्या, ठीक है। लेटेंट हीट जो है हमने देखा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज जो है हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। हेडिंग लिखिए बेटा, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यानी जो टेम्परेचर जो है इसको जो है हम किस में नाप सकते हैं, ठीक है बेटा। टेम्परेचर को जो है हम किस में नाप सकते हैं। हाँ बेटा बता। टेम्परेचर को नापने के लिए बेटा हमारे पास 3 स्केल होते हैं बेटा, ठीक है। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब न्यूज हम देखते हैं वो भी डिग्री सेल्सियस में ही बात करता है, ठीक है, न कि केल्विन में, ठीक है। एनीवेज 3 स्केल्स होते हैं बेटा टेम्परेचर को नापने के लिए। क्या 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए? फर्स्ट वन इज केल्विन स्केल। व्हाट? केल्विन स्केल। सेकेंड वन इज डिग्री सेल्सियस। थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठीक है बेटा, ये 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर को हम 3 स्केल्स में नापते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेटा, अगर हमने टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया हो, उसको जो है हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जो है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है बड़ा इस्तेमाल में आता है। न्यूज वाला भी जो है डिग्री सेल्सियस में ही बात करता है, ठीक है। आज इतना डिग्री सेल्सियस था, आज तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो हमने जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कितने डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होते हैं, या कितने केल्विन जो है कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं बेटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ये भी आना चाहिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ हो वो कितने केल्विन होते हैं, या कितने केल्विन जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, या कितने डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, कितने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है बेटा, हमने कन्वर्ट करना आना चाहिए टेम्परेचर को, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। देखो बेटा, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक इक्वेशन है बेटा, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ये इक्वेशन जो है आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। इससे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो कितने केल्विन का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, या कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कितने केल्विन टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है, फॉर एग्जाम्पल 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, बट 300 केल्विन इज इक्वल कितने डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 केल्विन हमने निकालना है कितने डिग्री सेल्सियस होता है। हमने 300 केल्विन को जो है यहाँ पे पुट करना है, दैट इज 300 इज इक्वल T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस निकल गए बेटा? हाँ बताओ। 300 is equal T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो बता बेटा 300 केल्विन जो है कितने डिग्री सेल्सियस हो गए? हाँ बेटा बताओ।
तो T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 300 माइनस 273.15, ठीक है। वो कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 माइनस 273 वो कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, ठीक है। वो इतना टेम्परेचर होता है, यानी कि 300 केल्विन जो है इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है बेटा। या अगर आपको देखना हो फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल हाउ मेनी केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितना केल्विन का टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं T केल्विन इज इक्वल, यहाँ पे 0 लगाओ प्लस 273.15, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितने ये होते हैं बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितना केल्विन का टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। इस तरह से जो है आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। या 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस जो है कितना केल्विन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें पुट करना है 300 T केल्विन इज इक्वल T डिग्री सेल्सियस के बदले 300 प्लस 273.15, ठीक है। वो कितना हो गया, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस जो है कितने केल्विन होते हैं, 300 और 273 कितना हो गया 573.15, यानी 300 डिग्री सेल्सियस 573.15 इतने केल्विन होते हैं, ठीक है। यानी 300 डिग्री सेल्सियस जो है 573.15 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को कितने भी केल्विन हो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन से, ठीक है। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इसी इक्वेशन से आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। अब अगर हमने कन्वर्ट करना हो बेटा केल्विन को फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर हमें टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो, हम एग्जामिनर पूछ रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट जो है कितनी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, या 32 फ़ारेनहाइट जो है कितने केल्विन का टेम्परेचर होता है, या अगर इस तरह दिया हो कितने केल्विन जो है कितने फ़ारेनहाइट्स होते हैं, या कितनी डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा एक इक्वेशन है C डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 5 माइनस C डिवाइड बाय 5 इज इक्वल F माइनस 32 डिवाइड बाय 9, ठीक है। ये इक्वेशन जो है आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन से जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो कितने डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, और कितने फ़ारेनहाइट जो है कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस या हम कहेंगे 20 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, बताओ बेटा 20 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे C के बदले जो है 20 लगाना है। 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 zeros are 0, 9 2s are 18 इज इक्वल 5F माइनस 5 इंटू 32 कितना हो गया, 5 2s are 10, 1s कैरी 3 5s are 15, 15 and 1 is 16, 160, ठीक है बेटा। दैट मीन्स 5F इज इक्वल 180 प्लस 160, 5F इज इक्वल, ये कितना हो गया 0
4 एंड 3, 340, ठीक है। F इज इक्वल 340 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये कितना हो गया 340 डिवाइड बाय 5। अगर इसको कैलकुलेट करें 5 6 30, ठीक है। यहाँ पे 4 बच गए, वो हो गया 40, दैट मीन्स 5 8 40, दैट मीन्स F इज इक्वल 68 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका ये मतलब है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस जो है 68 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। अगर आपको दिया हो 68 फ़ारेनहाइट कितने होते हैं, वो कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। और एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। हाँ बेटा 5 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं बेटा, बताओ। क्या करना है, 5 जो है C के बदले सब्स्टिट्यूट करना है। 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। 5 9s are 45, 5F माइनस 32 इंटू 5, 2 5s are 10, ठीक है। 3 5s are 15 and 16, that is 160। 5F is equal 45 प्लस 160, वो कितना होता है 5F is equal, वो कितना हो गया बेटा 5205, ठीक है। 5F is equal 205, that means F is equal 205 divided by 5। 5 4s are 20, 5 1s are 5, that means इसका ये मतलब है बेटा 5 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं 41, ठीक है 41 फ़ारेनहाइट। तो इसे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, अगर 100 फ़ारेनहाइट दिया हो कि कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 100 फ़ारेनहाइट दिया हो कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, क्या करना है C/5 इज इक्वल F के बदले जो है हमने 100 लगाना है, 100 माइनस 32, 100 माइनस 32 डिवाइड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, that is 9C is equal to 5 into 100 is 500 minus 5 into 32 is 160, ठीक है। 9C is equal to 500 minus 160 कितना होता है, हाँ बेटा 500 माइनस 160 कितना होगा बेटा, दिस इज 0, 10 को 6 काटेंगे बेटा दैट इज 4, और 4 को 1 काटेंगे दैट इज 340, दैट मीन्स 340। C इज इक्वल 340 डिवाइड बाई 9, ठीक है। C इज इक्वल 340 डिवाइड बाई 9, वो कितना होगा 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, ठीक है। 3 3s are 9, ठीक है। इसका निकलेगा बेटा कुछ 113.3, ठीक है। इस तरह का कुछ टेम्परेचर निकलेगा डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट जो है इतने, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट जो है 113.3 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बेटा कन्वर्ट कर सकते हो कितने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, या कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है कितने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब सवाल बनता है अगर केल्विन में दिया हो बेटा कितने फ़ारेनहाइट होते,
लेकिन इसमें तो केल्विन, इस इक्वेशन में केल्विन कहीं जगह दिया ही नहीं है। वो आप क्या करोगे, देखो अगर बेटा ऐसा दिया हो बेटा 300 केल्विन इज इक्वल हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, ठीक है, कितने 300 केल्विन जो है कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में किसी जगह आपको केल्विन जो है दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। आप क्या करोगे, एक इक्वेशन है पिछली, इससे पहले दी मैंने, टी केल्विन इज इक्वल टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आपको क्या करना है, पहले केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री सेल्सियस जो है खुद ब खुद फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 300 केल्विन जो है हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले हम 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन के जरिए। 300 प्लस 300 इज इक्वल टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ये कितना बनेगा, टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 300 माइनस 273.15, ठीक है बेटा। वो कितना होगा, टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 300 माइनस 273.15, वो कितना हो गया, 300 को काटेंगे 270, वो कितना हो गया बेटा 30 को और 3 काटेंगे दैट मीन्स 27, ठीक है, वो बन जाएगा बेटा 26 ये कैलकुलेट करना बेटा, ठीक है। टी डिग्री सेल्सियस जो है इतने, ठीक है बेटा, इतने हो गए। 300 केल्विन जो है अब कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 26.6, ठीक है। 300 केल्विन इज इतने डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, अब ये डिग्री सेल्सियस जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स 26 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इंटू, ठीक है बेटा, देखो बेटा क्या करना है, 300 केल्विन जो है कितने डिग्री सेल्सियस निकल गए, 26.6। अब क्या करना है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, 26.6 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल f माइनस 32 डिवाइड बाई 9। 26 इंटू 9 कितने हो गए बेटा, 54, ठीक। 6 इंटू 9 इज 54, दैट मीन्स 4, 9 2 ज़ार 18, 18 और 5 कितने हो गए बेटा, 23, ठीक है। 234 इज इक्वल टू 5f माइनस 5 इंटू 32 कितने हो गए, 160, ठीक है, ठीक है बेटा। 5 2 ज़ार 10, 0, 1 इज कैरी, 5 3 ज़ार 15, 15 and 1 is 16, ठीक है। That means 5f is equal to 234 minus 160, ठीक है। वो कितना हो गया, 334 minus 160, दिस इज 4, 13 को 6 काटेंगे बेटा, वो कितना हो गया 7, और 2 को 1 काटेंगे और वो बन जाएगा 1, ठीक है। वो कितना बन जाएगा बेटा, 5f is equal to 174, f is equal to 174 डिवाइड बाई 5, ठीक है। समझ में आता है बेटा। 5 3 ज़ार 15, कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 2, वो बन जाएगा 24, ठीक है, ठीक है ना। 5 4 ज़ार 25, ठीक है, 34.4, ठीक है ना। यानी कि 300 केल्विन जो है इतने फ़ारेनहाइट होते हैं, 34.4, इसको जो है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा।
दैट मीन्स 300 केल्विन इज इक्वल 34 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इक्वेशंस थी जिसके जो है आप इस्तेमाल में लाके आप टेम्परेचर को जो है आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।